हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको फंक्शंस टीच करूँगा। तो एक फंक्शंस की एक न्यू फाइल बना लेते हैं और फिर उसके अंदर काम करते हैं। फंक्शंस.php। अच्छा, फंक्शंस क्या होते हैं कि हम एक लाइन ऑफ कोड्स जो है ना, वो एक पोर्शन में बना के रख लेते हैं और फिर हम उसे बार बार यूज़ करते रहते हैं। सपोज़ अब मैंने एक फंक्शन क्रिएट करना है। मैं कैसे क्रिएट करूँगा, आप लिखें फंक्शन, स्पेस डाल के फंक्शन का जो मर्जी नाम रख दें। मैं रख देता हूँ इसका नाम ऐड, और फिर स्मॉल ब्रैकेट्स और फिर करली ब्रैकेट्स, और इस करली ब्रैकेट्स को ओपन कर लें। अब मैं इसके अंदर कोई भी चीज़ एको करवा देता हूँ। सपोज मैं क्या करवाता हूँ, हेलो एवरीबॉडी, बस फिलहाल इतना ही। अच्छा, ये एक फंक्शन तैयार हो गया है। अब इस फंक्शन में क्या हो रहा है, फंक्शन का नाम है ऐड। इस फंक्शन में एक स्ट्रिंग जो है, जो हमने लिखा हुआ है हेलो एवरीबॉडी, वो एको हो रहा है, यानी प्रिंट हो रहा है। तो लेकिन अगर मैं इस फाइल को ब्राउज़र में खोलूँगा, functions.php, तो कुछ भी नहीं हुआ, देखें। तो इसका मतलब है कि एक फंक्शन तो हमने बना के रख लिया, लेकिन जब तक हम इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे ना कहीं पे, तब तक ये चीज़ एको नहीं होगी, यानी जो इस फंक्शन के अंदर हमने लिखा हुआ है वो चीज़ रन नहीं होगी। तो हमने इसे कॉल कैसे करना है, कॉल ऐसे करना है कि आपने कहीं पे भी जाके सिर्फ ऐड लिख देना है, ऐड और स्मॉल ब्रैकेट्स। ऐड क्या है, इस फंक्शन का नाम, बस आपने ये नाम लिख देना है और ये फंक्शन कॉल हो गया। ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हो गया है और इसका नाम है ऐड। अब इसे चेक करते हैं, तो आप देखेंगे कि वो चीज़ एको हो गई, जो भी चीज़ हमने फंक्शन के अंदर डिफाइन की हुई है। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे कुछ भी काम फंक्शनैलिटी करूँगा और उसे एक दफ़ा मैं इसे कॉल कर लूँगा तो इसके अंदर वाला कोड सारा रन हो जाएगा। तो लेट सपोज मैं इस फंक्शन को एक कट कर लेता हूँ और एक न्यू फाइल बना के इसके अंदर जाके पेस्ट करके इसे सेव भी कर लेते हैं। इस फाइल का नाम मैंने रख लिया ऑल फंक्शंस डॉट php। ठीक है, इस फाइल के अंदर हम सारे फंक्शंस डिफाइन करेंगे। अब मैंने इस फाइल के अंदर एक ऐड का एक फंक्शन बना के रख लिया है। अब मैं इसे यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, लेकिन अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो आप ये देखेंगे वो मैसेज दे रहा है कि ऐड फंक्शन जो है ना, उसे अनडिफाइंड है, ऐड फंक्शन नहीं मिल रहा उसे फंक्शंस डॉट php फाइल के अंदर। इस फाइल के अंदर हमने ऐड फंक्शन कॉल तो कर लिया, लेकिन हमने इसे डिफाइन कहाँ किया है, कहीं पे भी नहीं किया हुआ। डिफाइन तो हमने किसी और फाइल के अंदर किया है। तो ऐसा करते हैं, इस फाइल को इस फाइल के अंदर इंपोर्ट करा लेते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ लिखें इंक्लूड ब्रैकेट और यहाँ पे फाइल का नाम देते हैं ऑल फंक्शंस डॉट php। बस अब ये वाली फाइल जो है, ये वाली फाइल के अंदर जो कुछ भी है वो इस फाइल में भी आ चुका है। अब मैं अगर इसे कॉल करूँगा तो वो सक्सेसफुली कॉल हो जाएगा। मैं इसे रीलोड करता हूँ तो अब देखें कोई एरर नहीं आया। अच्छा, फंक्शन का फ़ायदा क्या है? अच्छा, एक तो ये सिंपल फंक्शन होता है, एक होता है पैरामीटराइज फंक्शन, यानी कि हम इसके अंदर कुछ पैरामीटर भी पास कर देते हैं। सपोज मैं यहाँ पास कर देता हूँ $a, बस फिलहाल एक ही वेरिएबल पास करते हैं $a। अब मुझे यहाँ पे $a की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। सपोज मैं 2 यहाँ पे पास कर देता हूँ, तो अब ऐड फंक्शन कॉल हो रहा है, लेकिन उसके अंदर एक पैरामीटर जा रहा है जो कि यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है $a, और हम यहाँ पे इसकी वैल्यू दे देते हैं 2। अब $2 जो है वो $a के अंदर स्टोर हुआ पड़ा है, यानी $a जो है वो 2 के बराबर है। ठीक है, अब मैं इसे एको करवा के देखता हूँ, वैल्यू ऑफ $a इज $a, जो कि ऊपर से आ रहा है। तो अब आंसर क्या आएगा, वैल्यू ऑफ $a इज 2। ठीक है, जो कि हमने फंक्शंस डॉट php के अंदर हमने यहाँ वैल्यू डिफाइन की है। अब सपोज मैं यहाँ पे एक और वैल्यू ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे एक और पैरामीटर $b। ठीक है, यहाँ पे जितने पैरामीटर्स होंगे उतनी वैल्यूज हमें यहाँ पे देनी पड़ेंगी। अब मैं क्या करता हूँ कि डॉलर आंसर इक्वल्स टू $a प्लस $b, यानी कि $a के अंदर जो भी है, जो कि कहाँ से आ रहा है, असल में यहाँ से आ रहा है। $a के अंदर जो भी है वो, और $b के अंदर जो भी है, इन दोनों को ऐड करके एको कर दो डॉलर आंसर को। ठीक है, जो भी आंसर के अंदर स्टोर है उसे एको कर दो। अब मैंने यहाँ पे दो वैल्यूज पास कर दी, 3 और 2। अब मैं इसे रीलोड करूँगा तो इन दोनों का प्लस करके इसका आंसर 5 आ जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं ये यूज़फुल कहाँ पे हो सकता है। मैं यहाँ पे 5 और 10 पास किया और इसे रीलोड करेंगे तो 15 हो गया।
आप इसे जितनी मर्जी बार यहाँ पे कॉल करें, हर दफ़ा नई वैल्यू पास कर दें, तो 200, 1000, तो ये हर दफ़ा जो है हमारे लिए आंसर लेके आएगा। देखिए पहले का आंसर ये है, दूसरे का आंसर जो भी है, मैं BR लगा दूंगा तो ये सही तरीके से शो भी हो जाएगा। अच्छा, BR लगाने के लिए हमें PHP को यहाँ बंद करना पड़ेगा। PHP को यहाँ दोबारा ओपन करें, यहाँ पे HTML टैग्स लिखना शुरू कर दें। अच्छा, ये एक्स्ट्रा चीज़ है, ये वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखें 3 हमने फंक्शन कॉल किए, तीनों में हमने पैरामीटर डिफरेंट दे दिए तो आंसर भी डिफरेंट आ गए। तो इसका फ़ायदा अब आपको नज़र आ रहा होगा कि हम एक जगह हमने फंक्शन डिफाइन कर दी है, उसे हम कितनी जगहों पे उसे यूज़ कर सकते हैं। अब सपोज यहाँ पे मैंने इसके अंदर जो भी मैंने लॉजिक बनानी है वो मैंने इस एक दफ़ा फंक्शन के अंदर बना के रख ली। जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी मैंने सिर्फ एक फाइल इंक्लूड करानी है और उसे कॉल कर लेना है। तो फंक्शंस का ये फ़ायदा होता है। आप यहाँ पे चाहे 10 पैरामीटर्स यूज़ कर लें और उसकी कैलकुलेशन जो कुछ भी है आप यहाँ पे करते रहें। लेट सपोज मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ फॉर्म के नाम से, इसके अंदर मैंने एक आर्टिकल्स की, हमने जो एक आर्टिकल्स की फ़ाइल बनाई थी ना, articles.html, इसको ओपन कर लेते हैं। इस फॉर्म को यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे जाके फॉर्म्स वेरिएबल के अंदर मैंने पूरा एक फॉर्म सेव करा दिया। ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं आर्टिकल्स फॉर्म, पैरामीटर की जरूरत नहीं है। अब देखें अगर हमने किसी भी होम वेब पेज पे मैंने फॉर्म शो करवाना है तो आपने क्या करना है, सिर्फ एक ये फाइल इंक्लूड करानी है और यहाँ पे आर्टिकल्स फॉर्म के फंक्शन को कॉल कर लेना है। हमारा पूरा का पूरा फॉर्म यहाँ पे शो हो जाएगा। मैंने अगर नाम उसका सही रखा है, एक तो नाम कॉपी करें, दूसरी चीज़ ये है कि मुझे यहाँ पे या तो फॉर्म को एको करवाना पड़ेगा, यहाँ पे करवा दें या फिर यहाँ पे करवा दें, क्योंकि ये फंक्शन क्या कर रहा है, वहाँ से पूरी फॉर्म के अंदर जो भी चीज़ है वो उसे उठा के ला रहा है, हमने यहाँ पे आके उसे एको करवा रहे हैं। तो अब इसे अगर मैं रीलोड करूँगा तो चलें बल्कि यहाँ पे इसे एको करवाते हैं, यहाँ पे इसे एको नहीं करवाते। अब देखें ये फॉर्म आ गया, मैंने सिर्फ ये एक फंक्शन लिखा है, मैं इसे दोबारा लिख दूँ तो ये दूसरा फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे आके फॉर्म फंक्शंस जो हैं बहुत फ़ायदेमंद होते हैं कि हमने एक जगह पे एक सेट ऑफ कोड हमने लिख लिया है, उसे सेव कर लिया है, अब उसे हम मुख्तलिफ फाइल्स में ऐसे यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ हमने उसे कॉल करना है और वो उसके अंदर का पूरा कोड जो है, उसके अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो रन हो जाएगा। चलें, अब ये तो फंक्शंस हो गए, सिंपल से हैं फंक्शंस, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगली वीडियो में ईमेल्स को देखते हैं और ईमेल सेंडिंग भी करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।